गो का अर्थ जाना है या जाओ है, इसका क्या मीनिंग है। कम का अर्थ आना है कि आओ है। ड्रिंक का अर्थ पीना है या पियो है। आपको आज ये मीनिंग क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आप समझ जाएंगे कि जाना गलत, जाओ सही, आना गलत, आओ सही, पीना गलत, पियो सही, गाना गलत, गाओ सही। ये कैसे होगा, इसको करेक्ट करने के लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। कहते हैं फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस दैट प्रूव यू आर डूइंग एफर्ट्स एंड मेकिंग सम मिस्टेक्स। करेक्ट दैट मिस्टेक, डेफिनेटली यू गेट सक्सेस। असफलता किसी सफलता का विरोधी शब्द नहीं है। असफलता सफलता का ही एक पार्ट है जो आपको ये सिखाता है कि आप प्रयास कर रहे हैं और उसमें कुछ गलती हो रही है। हमको उस गलती को ही सही करना है और अपनी सफलता को प्राप्त करना है। हर सफलता पाने के लिए आपके पास सही ज्ञान, सही तरीका और सही तकनीक होनी चाहिए जिससे कि आप सही नॉलेज प्राप्त कर सकें। सही नॉलेज प्राप्त करने के लिए दो माध्यम है। जो सिखाने वाला है वो आपको सही बात सिखा रहा है और जो सीखने वाला है उसके अंदर भी इच्छा होनी चाहिए कि हम कुछ सही सीखना चाह रहे हैं। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको वर्ब्स के बिल्कुल सही अर्थ बताने वाला हूं। जो आप बुक्स में आज तक पढ़ते आ रहे हैं वो सही नहीं है। आपको कुछ ऐसा सीखना है जो करेक्ट है, जो सटीक है, जो तार्किक है, जो ऑथेंटिक है। इसलिए आप एकदम करेक्टली सीखेंगे, मेरा विश्वास है। मैं आज आपको सिखा के छोड़ूंगा, ये मेरा विश्वास है। आज आप वर्ब्स के सही अर्थ जानना सीख जाएंगे और यहां पे मैं कुछ वर्ब्स के बारे में आपको बताऊंगा और सभी वर्ब्स पे यही फार्मूला लागू होगा। आज मैंने कुछ वर्ब सेलेक्ट किए हैं, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ब्स को बताऊंगा और ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको विद द रीजन बताऊंगा। इसलिए इन सारे वर्ब्स के सही मीनिंग जानने के लिए कि इनके अर्थ सही सही क्या हैं, कहां पे हम गलती करते हैं, कैसे हम इनको सही से नहीं समझ पाते हैं, वो सारी चीजें समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेट्स स्टार्ट वीडियो अबाउट वर्ब्स के सही अर्थ क्या है। आप अभी तक अपने ट्रेडिशनल स्टडी में आपकी बुक्स में जब भी कोई मीनिंग लिख के दिया जाता है तो आपको हमेशा ये बताया जाता है कि गो का अर्थ होता है जाना, जबकि ये सही बात नहीं है। गो का अर्थ बिल्कुल भी जाना नहीं होता है। गो का मीनिंग होता है जाओ। अब इसको दो संदर्भ में देखिए, एग्जाम्पल के साथ आप सारी चीजों को समझ पाएंगे। कैसे, जैसे आपने बोला कि मैं जाता हूं, तो आप क्या लिखेंगे, मैं जाता हूं, तो आप क्या लिखेंगे, आई गो, ये लिखेंगे। अब जैसे वहां जाओ, वहां जाओ, तो आप क्या लिखेंगे, गो देयर, वहां जाओ। दो मीनिंग हो गया। अब देखिए यहां पे गो का मीनिंग जाओ है और यहां पे गो का मीनिंग जाता है। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है जहां पे गो का मीनिंग जाओ होता है। कहीं भी अब जैसे सेंटेंस आ जाए, मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो सकता है। अब देखिए यहां पे जाना तो है लेकिन जाना के लिए हम डायरेक्ट गो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यही टेक्निक आपको समझनी है और यही टेक्निक आपको सीखनी है। यही अर्थ आज इस वीडियो में आपको क्लियर किए जाएंगे सभी वर्ब्स के साथ विद द सेंस। आप कहां पे गो का प्रयोग कर पाएंगे और जैसे ही आपको जाना का अर्थ लाना होगा तो उसके लिए आपके पास क्या तरीका है, आज आप इस वीडियो में ये सारी चीजें समझ जाएंगे। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, आप लाइक पर प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब और वो टेक्निक्स भी बताते हैं जिससे हम जाना का सही अर्थ समझ पाएंगे कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। देखिए जैसे कम, कम का मतलब आना, तो आप कब बोलते हैं, आना आना नहीं, क्या बोलते हैं, आओ, आइए। तो कम, कम इन, अंदर आइए, कम हियर, यहां आइए। तो कम का अर्थ आना नहीं है,
आओ, आइए, ये अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और कहां पे आना के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो वर्ब में क्या चेंज कर पाएंगे या हम इसी को ऐसे ही लिख पाएंगे, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अब देखिए जैसे है ड्रिंक, ड्रिंक बोला गया, ड्रिंक इट, तो आप क्या समझेंगे, पीना है इसको, नहीं, पियो इसको, ड्रिंक इट। ओके, तो क्या अर्थ आएगा, पियो इसको। तो पीना इसको नहीं है, पीना का अर्थ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आप कभी भी, ये आपको बुक्स में लिख के दिया जाता है, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, ड्रिंक मीन्स पीना, नहीं। आप फोकस रखें, जब भी ये नानी ने आएगा, ये डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसमें नहीं किया जा पाएगा। क्या प्रयोग किया जाएगा वो मैं भी आपको बताऊंगा। जैसे सिंग बोला गया, सिंग अ सॉन्ग, तो क्या इसका मीनिंग है, एक गाना गाओ या एक गाना गाइए विद द रिस्पेक्ट। कहीं भी इसका ये अर्थ नहीं हो सकता है कि सिंग मीन्स गाना और सिंग अ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, गाना गाया, एक गाना, एक गाना, तो एक गाना का अर्थ आएगा, गाना गाइए इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप सेंस के अकॉर्डिंग अभी सारी चीजें समझते रहिए। जिसे ईट मीन्स खाना नहीं होता है, खाओ ये सही वर्ड है। रन मीन्स दौड़ना नहीं होता है, दौड़ो ये अर्थ है। रन फास्ट, तेज दौड़ो। अब रन फास्ट का अर्थ तेज दौड़ना नहीं आ सकता है, बिल्कुल सेंस में सटीक कभी भी ट्रांसलेशन या किसी भी सेंटेंस में यूज ही नहीं हो सकता है। स्लीप मीन्स सोना, आप समझते हैं आज तक स्लीप मीन्स क्या, सोना, नहीं, गलत। स्लीप मीन्स क्या होता है, सो या सो जाओ। आज के वीडियो में आप ये सीखेंगे कि वर्ब्स के सही मीनिंग क्या है। आप वर्ब्स के जो मीनिंग आज तक समझते या लर्न करते हुए आते हैं, रियल में वो उसका मीनिंग ट्रांसलेशन में या रियल में स्पीकिंग में वो वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं। उनके लिए कुछ डिफरेंट वर्ड यूज किए जाते हैं जो सही अर्थ में आते हैं। देखिए कैसे, जैसे गो का मीनिंग आप क्या समझते हैं, जाना, गलत। इसका सही मीनिंग क्या है, जाओ। कम का मीनिंग आना, रॉन्ग। राइट क्या है, आओ। ड्रिंक का मीनिंग पीना, रॉन्ग। राइट क्या है, पियो। सिंग का मीनिंग गाना, रॉन्ग। सही क्या है, गाओ। ईट का मीनिंग खाना, गलत। सही क्या है, खाओ। आप सीखेंगे, आप सीखने के लिए बैठे रहें, आप अपने दिमाग को एकदम संतुलित रखें। और ये चीजें शुरू शुरू में आपको थोड़ी अकॉर्ड लग सकती हैं, थोड़ी ऐसा लगेगा कि थोड़ा अजीब सा है, बट नहीं, ये ही करेक्ट है। और कैसे है वो भी मैं आपको एग्जांपल से प्रूव कर दूंगा। देखिए, रन मीन्स दौड़ना सिखाया जाता है, गलत है, क्या हो जाएगा, दौड़ो। स्लीप मीन्स सोना, गलत। सही क्या है, सो या सो जाओ, और सोना गलत। अब आप ये समझ पाए हैं कि ये जो मीनिंग हम जनरली लर्न कर लेते हैं कि कम मतलब आना, गो मीन जाना, स्लीप मीन सोना, रन मीन्स दौड़ना, ये सारे मीनिंग इसी फॉर्म में क्या यूज होते हैं, नहीं यूज होते हैं। कैसे, जैसे मैं आपको 3 एग्जांपल्स लिख के देता हूं और तीनों के अलग अलग ट्रांसलेशन आपको समझने हैं। फिर आप सिचुएशन समझ जाएंगे कि हमको किस चीज का प्रयोग, जाना के लिए क्या यूज होगा, उसका मीनिंग कहां से निकलेगा और कैसे हम जाने का सेंस ला पाएंगे, जबकि रियल में गो मीन जाना रॉन्ग वर्ड है। कैसे, देखिए, जैसे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं एक सेंटेंस बना। अब वहां जाओ, और तीसरा है मुझे जाना है। अब इस वाले सेंस में जाना का नाना ना नी ने का सेंस आया, इसमें जाओ का सेंस आया और इसमें जाता का सेंस आया। जैसे मैं जाता हूं, वहां जाओ और मुझे जाना है, तो कहां पे हम इस गो की इसी फॉर्म का प्रयोग कर पाएंगे, वो सेंटेंस है फर्स्ट और सेकेंड। तो पहले का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई गो। तो देखिए, गो की सेम फॉर्म यूज हुई और इसका अर्थ आ गया आई गो, मैं जाता हूं, सिंपल। दूसरे का देखिए, इसका सेंस आया गो देयर, और ये भी गो की सेम फॉर्म यूज हुई कि मुझे वहां पे जाओ, तो गो का सेम फॉर्म यूज हो गया, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। अब इसका ट्रांसलेशन जब आपको बनाना होगा, मुझे जाना है,
तो इसके लिए मुझे के लिए आप मान लो कि आई यूज कर देंगे, और जाना के लिए अगर गो यूज करेंगे तो ये दोनों सेम सेंटेंस हो जाएंगे कि आई गो, मैं जाता हूं का सेंस आएगा, मुझे जाना है इसका सेंस नहीं आएगा। अब सवाल ये उठता है कि फिर मुझे जाना है का सेंस कहां से आएगा। उसके लिए आपको जब भी इन 3 वर्ड्स को ध्यान रखेंगे, ना, नी और ने, अगर वर्ब के एंडिंग में ना, नी, ने इनके ही सेंस लाने हैं, यही अर्थ में आना है, तो उसके लिए आपको टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा, जिसको बोलेंगे इन्फिनिटिव। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। देखिए, देख लीजिए, बहुत सटीक आप समझ जाएंगे। इसको इन्फिनिटिव बोलेंगे, जिसका अर्थ होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जब भी कभी ना, नी, ने का मीनिंग लाना है जहां कहीं भी, तो इसका ट्रांसलेशन फिर क्या हो जाएगा? आई हैव टू गो, मुझे जाना है, ये सेंस आएगा। बिल्कुल साधारण, सामान्य, सिंपल सी ट्रिक है, आप अपने दिमाग में बिठा लें। जब भी कभी ना, नी, ने का मीनिंग आएगा, तब आपको हमेशा ही हैव टू, और अगर आप जाना है, खाना है, रहना है, मतलब ऐसा फोर्सफुली टाइप का सेंस आएगा, तो ये एक हैव टू का सेंस का यूज होता है। लेकिन जब भी आपको जनरली भी ना, नी, ने का अर्थ निकालना होगा, तो आपको इन्फिनिटिव का यूज करना होगा, जिसका अर्थ होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे दूसरे देखिए, अब हम देखते हैं कुछ और डिफरेंस। देखिए, जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, वह आता है, वह आता है, सिंपल। तो अब इसके लिए तो आप सीधा लिख देंगे ही कम्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता, ती, ते प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज हो जाता है विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही एस या ईएस का यूज हो जाता है अकॉर्डिंग टू टेंस। ये टेंस कैटेगरी की बात हो रही है। अब देखिए, यहां पे है उसे आज आना है। आपके यहाँ घर में कोई वेटिंग में है, कि मतलब आज उसका शेड्यूल है घर पे आपके आने के लिए, या कोई गेस्ट आने वाला है, तो आप किसी से बता रहे हैं कि उसे आज आना है। तो अब इसके लिए बिल्कुल भी आप डायरेक्टली कम का यूज नहीं कर सकते। ध्यान रखना है, बिल्कुल क्लियर, सिंपल, अपनी लैंग्वेज में समझते रहिए, बहुत आसान। जितनी आसानी से आप इंग्लिश को ट्रीट करेंगे, ये तुम्हारे लिए एक नॉर्मल टाइप की लैंग्वेज लगेगी, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप बहुत इजीली इसको सीख सकते हैं। देखिए, वह आता है, ही कम्स, उसे आज आना है, तो इसका सेंस क्या हो जाएगा? ना, नी, ने। जैसे ही ना, नी, ने का सेंस आए, मैंने बताया ना, नी, ने इन तीनों का सेंस अगर एंड में आ रहा है, तो आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मींस इन्फिनिटिव का यूज कर देना है। तो इसका सेंस क्या आएगा? ही हैज टू कम, ही हैज टू कम क्या हो जाएगा? ही हैज टू कम टुडे, ही हैज टू कम टुडे, उसे आज आना है। ही के साथ हैज टू का यूज हुआ बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखो, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर बचे हुए जो वर्ब्स हैं उनकी घर में प्रैक्टिस करिए। कागज पेन अपने साथ रखा करिए। जब तक आप इन चीजों को नोट डाउन नहीं करेंगे, कुछ चीजों पर फोकस नहीं करेंगे, और कुछ थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, और आप इन चीजों को डेफिनेटली सीख जाएंगे। सीखना है, ठान के रखिए, टेक अ कमिटमेंट कि मुझे सीखना ही है। आई हैव टू लर्न, आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना है। अपने मन में एक कमिटमेंट रखना है, आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना ही है। और मैंने ठान के रखा है कि आई हैव टू मेक यू लर्न, मैं तुम्हें सिखा के छोड़ूंगा, मुझे तुम्हें सिखाना ही है। तो सिखाना और सीखना, आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना है, एंड आई हैव टू मेक लर्न यू, मैंने ठान के रखा है कि मुझे तुमको सिखाना ही है। अब ध्यान रखिए, इसे पियो तो सिंपल, इसे पियो तो ड्रिंक का सिंपल मीनिंग यूज होगा, ड्रिंक इट, क्या यूज हो जाएगा? ड्रिंक इट, ये मीनिंग यूज हो गया, ड्रिंक इट, इसे पियो, सिंपल। तुम्हें इसे पीना है, अब देखिए क्या सेंस आ गया? नानी ने। अब आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि ड्रिंक, नो, क्या यूज करोगे? यू हैव
टू ड्रिंक इट, यू हैव टू ड्रिंक इट, ये सेंस आएगा। यू हैव टू ड्रिंक इट, तो तुम्हें इसे पीना है। अगला देखते हैं, तेज दौड़ो, रन फास्ट, रन फास्ट, तेज दौड़ो। तो इस दौड़ो का मीनिंग आया रन। देखिए इसमें कोई प्रीपोजिशन ऐड नहीं है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। दौड़ना के लिए तुमको प्रीपोजिशन ऐड करना पड़ेगा, टू का यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप ना नीने का सेंस लाएंगे, और जब को हम ट्रेडिशनली हम लोग को क्या सिखाया जाता है कि गो का मतलब जाना है, कम का मतलब आना है, ड्रिंक का मतलब पीना है, सिंग का मतलब गाना है। जबकि आज ये प्रूव हो गया कि ये मीनिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, इनका यूज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसलिए आधी अधूरी जानकारी आपको नहीं लेनी है, आपको सही जानकारी लेनी है कि हम कहां पे किस सेंस में इनका यूज कर सकते हैं। वही चीजें याद करो जो आपके काम की हो। गो में जाना सिखा दिया जाता है, गलत है, मैंने सभी पे क्रॉस कर दिया है, और जिनके सही मीनिंग है उस पर मैंने टिक कर दिया है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ध्यान रखें, ऐसी जितनी भी वर्ब्स हैं दुनिया में, जितनी भी वर्ब्स हैं, उनमें यही फार्मूला लगना है कि जो बेसिक फॉर्म है उसका अर्थ बिल्कुल भी ना नी ने नहीं है। उसका अर्थ जो है वो जाओ या जाता, खाओ या खाता, आओ या आता, दौड़ो या दौड़ता, ये हो सकता है। जाना, आना, खाना, पीना, सोना, ये नहीं हो सकता है। देखते हैं, तेज दौड़ो, रन फास्ट, सिंपल। अब मुझे तेज दौड़ना है, मतलब टू गेट स्पीड विद योर फ्रेंड्स, टू गेट स्पीड, मुझे तेज दौड़ना है, ये नेक्स्ट सेंटेंस है। इसका मीनिंग क्या है कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए मुझे अपनी जिंदगी में तेज दौड़ना है। तेज दौड़ने का मतलब सड़क पे दौड़ने से नहीं है। आप अपने कामों में तेजी लाए, आप अपने प्रयासों में तेजी लाए, आप अपने संतुलन में तेजी लाए, आप हर काम को ऐसे सटीक और तेजी तरीके से करें जिससे कि आप दुनिया की रेस में पीछे ना छूट जाएं। तो मुझे तेज दौड़ना है का अर्थ क्या आएगा कि बिल्कुल भी रन नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिए, आप समझ गए होंगे, रन का अर्थ बिल्कुल भी नहीं। क्या अर्थ होगा वो देखिए, आई हैव टू रन फास्ट, मुझे तेज दौड़ना है। आपको सीखना ही है, सीखना ही है, सीखना ही है, और मुझे आपको सिखाना ही है, सिखाना ही है, सिखाना ही है। दैट इज द कमिटमेंट, that is your commitment and that is my commitment. So be happy, learn it, watch it my channel, और अपने दोस्तों में और ज्यादा शेयर करें। इस तरीके की मजेदार जानकारियां लेने के लिए इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसकी छोटी छोटी मजेदार सी जानकारियां आपको पाने के लिए मेरे चैनल को बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में और ज्यादा इसको फॉरवर्ड करें। सो बी हैप्पी, जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे तेज दौड़ना है का अर्थ क्या आया, आई हैव टू रन फास्ट। रन फास्ट के पहले आई हैव टू ऐड कर दिया गया, तो इसका मीनिंग आ गया मुझे तेज दौड़ना है। और रन फास्ट का मीनिंग क्या आ रहा था, तेज दौड़ो, मतलब हम तुमको ऑर्डर दे रहे हैं, हम तुमको एडवाइस कर रहे हैं कि तेज दौड़ो अगर कुछ करना है। अगर धीरे धीरे चलते रहे तो आप जिंदगी की रेस में पीछे छूट जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या सेंस समझ में आया कि जो मीनिंग्स आज तक आप अपनी बुक्स में सीखते हुए आ रहे थे कि गो का मतलब जाना है, कम का मतलब आना है, ड्रिंक का मतलब सोना है, लिव का मतलब रहना है, क्लाइम का मतलब चढ़ना है, जंप मतलब कूदना है, वो रॉन्ग है। आपको क्या समझना है, इनके साथ अगर जब आप टू का ऐड कर देंगे इससे पहले, टू प्लस वर्ब, तब आपका अर्थ नानी ने यानी दौड़ना, कूदना, खाना, पीना, रहना, सोना, ये सेंस आएंगे। और जब तक आप इसको सिंगल वर्ब रखेंगे, इसके साथ प्रीपोजिशन को ऐड नहीं करेंगे, तब तक इसका अर्थ होगा जाओ, खाओ, दौड़ो, पियो, सो, उठो, बैठो, चढ़ो, उतरो, ऐसे टाइप के मीनिंग आएंगे। रहो, समझ गए। अगर आपने इसके सेंस को अलग अलग सही तरीके से नहीं समझा तो आप कभी भी सेंटेंस को क्लियरली या सटीक तरीके से बना नहीं पाएंगे। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसा बना लेंगे। क्यों? यू आर अ सो सिंसियर स्टूडेंट एंड यू आर डेफिनेटली लर्न इट,
एंड गेट इट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। आपको सीखना है और मुझे आपको सिखा के रहना है।